Hello everyone, welcome to Krishna classes. Today we will study mystery of the talking fan. लेकिन क्या कोई फैन बात कर सकता है? और अगर बात कर सकता है तो कैसे बात करता है? ये जानने के लिए let's study this poem. वैसे तो ये पोएम बहुत शॉर्ट है और इजी भी है, सिर्फ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट हैं. So let's understand them first. Chatter. Chatter means talk quickly or for a long time. चैटर का मतलब होता है जल्दी जल्दी बात करना या हम कह सकते हैं गपशप करना. मिस्ट्री. मिस्ट्री मीन्स अ थिंग दैट इज नॉट अंडरस्टूड और कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड. मिस्ट्री का मतलब है रहस्य, कोई ऐसी चीज जिसे समझना मुश्किल हो. ट्रिवियल. ट्रिवियल मीन्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रिवियल का मतलब है तुच्छ या जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है. पर्सोनिफाइड. टॉकिंग अबाउट अ नॉन लिविंग थिंग एज इफ दे हैव लाइफ. पर्सोनिफाइड का मतलब है किसी नॉन लिविंग थिंग को पर्सन बना देना या नॉन लिविंग थिंग के बारे में ऐसे बात करना जैसे कि वो कोई जीती जागती वस्तु हो. क्यूरियस. क्यूरियस मीन्स ईगर टू लर्न और नो. क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक होना. रिग्रेट. रिग्रेट मीन्स टू फील बैड अबाउट नॉट डूइंग समथिंग. रिग्रेट का मतलब है पछतावा होना या कोई चीज न करने के बारे में पश्चाताप करना. The poet talks about the working of a fan in Mystery of the Talking Fan. इस पोएम में पोएट हमें बता रहे हैं कि फैन कैसे वर्क करता है. The speaker is curious about the noisy fan. स्पीकर यानी जो पोएट हैं वो बहुत क्यूरियस है नॉइजी फैन के बारे में कि ये फैन इतना नॉइजी क्यों है. And mystery is something which we do not understand. मिस्ट्री वो चीज है जिसे हम समझ नहीं पाते. द स्पीकर सीम्स टू बी अ चाइल्ड. स्पीकर लगता है कि एक बच्चा है. एज चिल्ड्रन हैव अ वेरी क्यूरियस माइंड. क्योंकि बच्चों का दिमाग ही बहुत क्यूरियस होता है, वो हर चीज को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं. द स्पीकर कंसीडर्स द फैन एज अ ह्यूमन बीइंग थ्रू आउट द पोएम. पूरी पोएम में पोएट फैन के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो कोई ह्यूमन बीइंग हो. The fan is personified as its sound is referred to as talking. फैन को पर्सोनिफाई कर दिया गया है क्योंकि उसकी आवाज को टॉकिंग कह करके पोएट ने बताया है और हम जानते हैं कि टॉकिंग तो ह्यूमंस ही करते हैं. So we can say the fan has been personified. Fan has been given some qualities of a human. Mystery of the talking fan. Once there was a talking fan. एक बार एक बातचीत करने वाला पंखा था. इलेक्ट्रिकल हिज चैटर. और उसकी चैटर उसकी बातचीत इलेक्ट्रिकल थी. I couldn't quite hear what he said. वो क्या कह रहा था मैं ठीक से सुन समझ नहीं पाया. And I hope it doesn't matter. और वो क्या कह रहा था मेरे उसके न सुन पाने से मुझे आशा है कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा. The poet says, I couldn't hear what the fan was trying to say. और मुझे लगता है इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब तो मेरे पास उसकी बातचीत सुनने का कोई दूसरा मौका ही नहीं है. Why? Because one day somebody oiled his little whirling motor. क्योंकि एक दिन किसी ने उसकी whirling मोटर में, उसकी घूमने वाली मोटर में ऑयलिंग कर दी, किसी ने ऑयल डाल दिया. And all the mystery was spoiled. और सारी मिस्ट्री स्पॉइल हो गई, सारी मिस्ट्री गायब हो गई. He ran as still as water. क्योंकि ऑयल डालने के बाद तो वो ऐसे चलने लगा, इतना स्मूथली चलने लगा जैसे कि पानी बहता है. This poem has been written by Maud Rubin. Fans do not talk, but it is possible to imagine that they do. फैंस बातचीत नहीं करते, लेकिन हम इमेजिन तो कर ही सकते हैं कि वो बातचीत करते हैं. What is it then that sounds like the fan's chatter? लेकिन फिर वो आवाज क्या है जो हमें लगता है कि फैन का चैटर है या उसकी बातचीत है. Answer is the poet imagined that the sound coming from the fan was its chatter. पोएट ने इमेजिन किया कि फैन में से जो आवाज आ रही है वो उसका चैटर है. Actually, there was a sound due to friction between the parts of its motor. मोटर के पार्ट्स में कुछ फ्रिक्शन था, उसकी वजह से आवाज आ रही थी. वो उसी आवाज को पोएट को लगा कि वो फैन का चैटर है. दे नीडेड ऑयलिंग. और उन पार्ट्स में ऑयलिंग की जरूरत थी. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज इट इज द साउंड ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मोटर दैट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी.
पोएट ने फैन के चटर को इलेक्ट्रिकल इसलिए बताया है क्योंकि फैन के जो पार्ट्स हैं वो तो इलेक्ट्रिसिटी से रन करते हैं. इट इज मिस्टीरियस बिकॉज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द फैन सीम्स टू से समथिंग बट द पोएट इज अनएबल टू अंडरस्टैंड इट. पोएट को फैन की आवाज मिस्टीरियस इसलिए लगती है क्योंकि उसे लगता है कि फैन कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन उसको वो बात क्या कहना चाह रहा है वो समझ में नहीं आ रही है. What do you think the talking fan was demanding? आपको लगता है फैन क्या डिमांड कर रहा था? The talking fan was demanding oiling of its motor parts. Talking fan अपने मोटर पार्ट्स की ऑयलिंग की डिमांड कर रहा था. How does an electrical fan manage to throw so much air when it is switched on? एक इलेक्ट्रिक फैन इतनी ज्यादा हवा कैसे फेंक पाता है जब हम उसे स्विच ऑन करते हैं? When an electrical fan is switched on, its motor starts whirling. जब हम किसी फैन को स्विच ऑन करते हैं तो उसकी मोटर घूमना शुरू कर देती है. Whirling means rotating, which makes the metallic blades move. और जब फैन की मोटर मूव करती है तो उसके जो मेटालिक ब्लेड्स होते हैं, उसके जो पंखे होते हैं, वो घूमने लगते हैं. कटिंग द एयर एंड वी कैन फील द मूविंग एयर. और जब पंखे घूमते हैं तो वो हवा में काटते हुए आगे बढ़ते हैं, वो हवा को मूव कराते हैं और उसकी वजह से हम मूविंग एयर को फील कर पाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू फाउंड द वीडियो यूजफुल. और अगर वीडियो आपको नहीं पसंद आया तो फिर भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको क्यों नहीं पसंद आया. और अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थ्रू व्हाट्सएप. Many thanks for watching.